देखिए, समाजवादी पार्टी में एक अखिलेश हैं, एक अवधेश हैं। अखिलेश जी कहते थे कि अवधेश अयोध्या के राजा हैं, और अवधेश जी कहते थे अखिलेश दलितों के मसीहा हैं, पिछड़ों के मसीहा हैं। आज एक बेटी के साथ अन्याय हुआ है, करने वाले अवधेश हैं, उनके साथ के लोग हैं। अवधेश जी के साथ के लोग एक बेटी का बलात्कार करते हैं और अखिलेश जी चुप हो जाते हैं। अखिलेश और अवधेश दोनों के चेहरों से नकाब उतर गया है, दोनों के चेहरे नंगे हो गए हैं। कुछ लोग उसे दलित की बेटी कह रहे हैं, कुछ पिछड़ों की बेटी कह रहे हैं, कुछ कमजोर की बेटी कह रहे हैं, गरीब की बेटी कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं वो भारत की बेटी है। भारत की बेटी तड़प रही है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अखिलेश हों या अवधेश हों, ये भगवान के पर्यायवाची नाम है। इन्होंने कलंकित कर दिया इन नामों को और साजिश कर रहे हैं। अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही है। एक बार उस बेटी के सर पे हाथ रख के पूछो अवधेश जी, पूछो अखिलेश जी, जाओ उसके घर। बेटी हमारी भारत की संस्कृति है, बेटियां साझा होती हैं, उसके सर पे हाथ रखो। बेटियों के साथ जो दुराचार करे वो किसी पार्टी का नेता नहीं हो सकता। उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। लेकिन अफसोस है कि अवधेश जी भी चुप हैं। अयोध्या के राजा अवधेश चुप है, जो कहते थे हम अयोध्या के राजा हैं। अखिलेश जी और राहुल गांधी चुप हैं, उद्धव ठाकरे चुप हैं। अभी अवधेश जी भी अखिलेश जी अवधेश जी को ले लेकर के सब जगह घूम रहे थे, संसद में अगली सीट दिलाई। धिक्कार है ऐसे अवधेश जी पर, धिक्कार है। एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। सत्ता इतनी प्यारी है, सियासत इतनी प्यारी है, कुर्सी इतनी प्यारी है, वोट बैंक प्यारा है। डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। ना आप अवधेश हैं और ना आप अखिलेश हैं। करके बयान दे चुके, वो बोल रहे हैं कि भगवान राम तो भगवान है ही नहीं, तो फिर दशरथ के पुत्र हैं राम। वो ये भी कह रहे हैं कि चोल डायनेस्टी की बात करें तो राजेंद्र राजा की बात करें तो उन्होंने मंदिरें बनाने की काम किया, उन्होंने भगवान का रास्ता दिखाई। ये कैसे भगवान? देखिए, डीएमके पर मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि डीएमके तो रावण के वंशजों की पार्टी है, वो तो राम के खिलाफ होंगे। मुझे अफसोस तो कांग्रेस पे है, मुझे अफसोस कांग्रेस की नीतियों पे है। मुझे दया राहुल गांधी जी पे आती है कि एक तरफ वो अपने आप को हिंदू सिद्ध करने में लगे रहते हैं, दूसरी तरफ भगवान राम के जितने द्रोही हैं, भगवान राम का जितना विरोध करने वाले लोग हैं, उन सबको गोद में बैठाते हैं, गले से लगाते हैं। तो राहुल गांधी जी को बयान देना चाहिए कि जो डीएमके राम के वजूद को मिटाने की बात कर रही है, राम के अस्तित्व को नकारने की बात कर रही है, इस पे कुछ राहुल गांधी बोले, कांग्रेस बोले, इंडिया गठबंधन बोले। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था ये बेमेल निकाह था, इसमें तलाक तो होना है। अब वो इंस्टेंट तलाक हो रहा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जबकि 3 तलाक पे तो पाबंदी है। मगर आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में 3 तलाक खट 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 हो रहा है, खटाखट हो रहा है। वायनाड में जो हुआ है, जो प्राकृतिक आपदा आई है, उससे मैं दुखी हूं। वो अपूर्णीय क्षति है। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग गए हैं, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनको, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, जिनके और उनके परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। वायनाड की घटना हो या कोई किसी और जगह की घटना हो, प्राकृतिक आपदाओं पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, और ना मैं इस पे कोई राजनीतिक बयान देना चाहता हूँ। हाँ, इतना जरूर कहूँगा कि राहुल जी को वहाँ सेवा करनी चाहिए, फोटो सेशन नहीं कराना चाहिए।